हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे। आज दिवाली है, लेकिन फिर भी आपके लिए लेक्चर्स बन रहे हैं कि ताकि वीडियोस लेक्चर्स क्या किया जाए, अपलोड किया जाए, आपको पढ़ने में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि आपको पता है जश्न कब मनाया जाता है, जब हम जीतते हैं। बराबर, दिवाली अगली साल भी आएगी, तो जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थोड़ा बहुत ज़रूर सेलिब्रेट कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीने में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके, अब हम बात करेंगे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी खासी टॉपिक लेके आया हूँ, वॉइस। क्या लेके आया हूँ? वॉइस। सर वॉइस क्या होता है? बहुत डर लगता है, बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो वॉइस बिना सब कुछ क्या है, अधूरा है कहीं ना कहीं। तो बात करता हूँ वॉइस। ये अपना बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी आता है और आगे भी आपको काम आएगा। ओके, तो मैं बात करता हूँ आपके वॉइस की। तो सबसे पहले होता है कि कोई चीज़ होती क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कंसंट्रेशन कीजिए और नोटबुक में लिखिए, तब आपको समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ वॉइस। किसकी बात करता हूँ आज मैं? वॉइस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? वॉइस की बात करता हूँ। वॉइस, वॉइस को हिंदी में बोलते हो वाच। क्या बोलते हैं आपका? वॉइस को वाच बोलते हैं। अगर मैं वॉइस होती क्या है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए वो वॉइस। वॉइस का मतलब ये समझिए कि जब किसी भी एक्शन, क्या बोला, किसी भी काम, किसी भी क्रिया को बोलने का अंदाज, उसे बोलने का अंदाज, किसी भी एक्शन का, किसी भी काम का, किसी भी क्रिया का, किसी भी वर्ब का बोलने का जो अंदाज है ना, उसे क्या बोलते हैं आप? वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? उसे वॉइस बोलते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। वॉइस 3 है, लेकिन अपने को 2 ही समझना है। मिडिल वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, लेकिन 2 समझना है। क्या समझने का? 2 समझने का अपना। एक पहला अपना है एक्टिव वॉइस बच्चों। क्या है पहला? एक्टिव वॉइस। दूसरा है बेटा आपका क्या? पैसिव वॉइस। क्या है आपका? पैसिव वॉइस। इतनी बात आपको समझ में आई? वॉइस मैंने बताया क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दो की द कैट एट द माउस। द कैट एट द माउस। आपको बताओ सबसे पहले ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? हुआ ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? इसका अगर बोलो तो मतलब द कैट एट द माउस, मतलब बिल्ली ने मूस को खाया, माउस को खाया। बराबर। लेकिन इस पे कहाँ पे, किसके ऊपर फोकस हो रहा है आपका? कैट के ऊपर। किसके ऊपर फोकस आपका हो रहा है यहाँ पे? कैट के ऊपर क्या हो रहा है आपका? फोकस हो रहा है। किसके ऊपर फोकस हो रहा है? कैट। और कैट है क्या आपका? कैट सब्जेक्ट है। क्या है? कैट आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे अगर इसको वॉइस में चेंज करूँ, इसको लिखेंगे द माउस वॉच ईटन बाई द कैट। मतलब माउस खाया गया बिल्ली के द्वारा। द माउस वॉज ईटन बाई, मतलब मूस, जो माउस है, किसके द्वारा खाया गया? बिल्ली के द्वारा। क्या किसके द्वारा खाया गया? तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, ये अपना क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। द माउस क्या हो गया आपका यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या था यहाँ पे? तो आपको 2 चीज़ समझना है। जब आपका टोटली फोकस, फोकस क्या हो जाएगा कि जिसपे जब सब्जेक्ट पे फोकस पड़े या फिर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अगर दूसरा है जब क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाए? फोकस
उसे पैसिव वॉइस बोलते। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे द कैट एट द माउस, मतलब बिल्ली ने माउस को खाया, लेकिन यहाँ पे किसको? माउस को बिल्ली के द्वारा खाया गया। समझ में आ रहा है क्या? किसको दिया रहा है यहाँ पे? कैट का पहला सब्जेक्ट को यहाँ पे जो जगह महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, और यहाँ पे माउस, माउस ऑब्जेक्ट है। जब आपको सब्जेक्ट पर फोकस दिया जाए तो एक्टिव वॉइस बोलिए आप, और जब आपको क्या दिया जाए, जब पैसिव वॉइस में आपको जब ऑब्जेक्ट पे फोकस दिया जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं आपके आगे का, समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं आपका, ओनली बेसिक बताएंगे आपको। ओके, यहाँ पर डालिए आप बेसिक। क्या डालेंगे आप? बेसिक। जो भी अपने पास पैसिव को एक्टिव वॉइस चेंज करते समय जो बेसिक्स है उसको मैं बताता हूँ। जैसे आपका ही है, सी है, ईट है, और किसी का क्या है? आपका नेम है, ये हो गया। दूसरा है आई है, बी है, यू है, और दे है। इसको जब एक्टिव से क्या लेंगे? पैसिव में क्या लिखेंगे? ही का हिम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिम। दूसरा का हर, क्या हो जाएगा? हर। तीसरे का ऐसे ईट रहेगा, और इसका नेम का नेम ही रह जाएगा। की बात आपको समझ में आए? आई का क्या होगा? मी। बी का क्या हो जाएगा? आपका अस। यू का क्या होगा? आपका यू। यू का यू ही रह जाएगा, योर नहीं होगा, क्योंकि योर किस में होता है? आपका टेंसेस में। अब दे का दिम। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये क्या है? आपका बेसिक है। क्या है? आपका बेसिक है। और इतना मैंने आपको बताया, और बताता हूँ कि पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका। पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका मैंने बोला कि पहला तरीका क्या है? जब आपको क्या रहे, और अपने पास ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। किस पे फोकस होगा आपका बेटा? ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा, तब आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? पैसिव वॉइस। और दूसरा क्या? दूसरा पहचानने का आइडेंटिटी क्या है? तरीका क्या है? ट्रिक क्या है? कि बाई लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बाई। जिससे मैं बोला द माउस वॉज ईटन बाई कैट। समझ रहे हो? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हम आपको दूसरा बेसिक बताते हैं। इतना आप नोट करिए कि इतना बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। क्या था आपका? बेसिक था। क्या था आपका? बेसिक था। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, आई लव यू, टेक केयर।